आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 7 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है पीसफुल नेबरहुड। Rashi shifted to a new place in Kashmir. The weather was warm in Kashmir. After many weeks of snow, the neighbors in Vikas Nagar were coming out from their homes. जो रश्मि है वो अभी एक नई जगह पे शिफ्ट हुई कश्मीर पे। वहां का जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। अब काफी दिन के बाद जब स्नो रुकी तो उनकी जो नेबर्स थे वो बाहर निकले अपने अपने घरों से। While some were cutting grass and weeding their gardens, others were enjoying the warmth of the sun. कुछ तो बच्चों घास काट रहे और कुछ धूप का मजा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑल कश्मीर में जो है वो बहुत दिन से ठंड पड़ रही थी उस टाइम पर। The neighbors had not been in touch with each other for the past many weeks. There was no excitement and friendly warmth amongst the neighbor. जो neighbors है वहाँ के वो आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते थे, तो वहाँ पे कोई excitement ही नहीं थी एक दूसरे से बात करने की neighbors में। The communal tension in Kashmir had built a bridge between the neighbors and they preferred to keep a distance from each other. जो वहाँ पर communal टेंशन थी आपस में लोगों के बीच, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आपस में बात नहीं करते थे और वहां के सभी लोग आपस में एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे। It was such a neighborhood that Rashi moved in with her parents. इस तरीके का वो neighborhood था जहाँ पे लोग आपस में बात नहीं करते थे, जहाँ पे राशि गई थी। Her father, an army man, had been transferred to Kashmir. Rashi had friendly neighbors at their previous place in Jodhpur. जो राशि है उसकी जो फादर है वो आर्मी में थे, जिनकी वजह से उनका जो ट्रांसफर है वो कश्मीर में हुआ था। राशि पहले जोधपुर में रहती थी और वहां के जो उसके नेबर्स वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। Rashi was told in her new neighborhood that things are completely different. No one came over to welcome Rashi and her parents. अब राशि जो है उसको नई जगह पे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ना तो कोई इसे वेलकम करना है, ना किसी ने बात की, ना कोई इंटरेक्शन था उनके नेबर्स से उनके साथ। And when she gave a warm smile to her neighbor's daughter, there was no response. Even जब उसने अपनी डॉटर को, यानी किसी जो उनकी नेबर थी वहां की, जो उनकी बेटी थी, उनको एक बहुत प्यारी सी स्माइल करके ग्रीट भी करना चाहा, तब भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। This is going to be difficult, thought Rashi. Papa will be out for many days at a stretch and mother has a job in a local school. It will simply go mad if I don't make friends here. What has happened to neighborhood etiquette? जो राशि है वो अपने मन में सोची ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पापा तो कई दिन तक बाहर रहेंगे और मम्मा मेरी जॉब करती है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगी या किसी से फ्रेंडली बात नहीं करूंगी। Rashi saw that Sunny's aunt did not bother about stopping her little boy from bicycling in Mrs. Malik's garden. उसने देखा जो सनी की जो आंट है उन्होंने उसे साइकिल चलाते हुए दूसरे गार्डन में रोका नहीं। Rocky made faces at Tinku when he passes by the pavement, and the Mrs. were clearly lonely couples. Rashi sat in the veranda watching two neighbors pass by each other without even looking at each other. I must do something about this, thought Rashi. अब जो राशि है उसने देखा कि बच्चे भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, अजीब अजीब से लुक्स देते हैं, लेकिन कुछ है जो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ है जिनको बहुत फर्क पड़ता है। तो अब वो इतने में ही देखती जो आपस में जो नेबर्स है एक दूसरे की तरफ देखते थे अपनी निकलते हुए एक दूसरे के पास से, तो उसने अपने मन में सोचा इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। That same day, she went and rang a bell at Sunny's aunt's residence. When she opened the door, Rashi gave her a bouquet of flowers and said that they were from Mrs. Malik, her neighbors. तो जो राशि है वो अपने नेबर के पास गई और एक बुके लेकर गई और उनसे कहा कि मैं मिसेस मलिक के यहाँ से आई हूँ। The flowers were fresh from the garden. Sunny's auntie was surprised as she had never received a gift from Mrs. Malik before. जो सनी की आंट है वो सरप्राइज हो गई देख के और उन्होंने सोचा कि मुझे तो इससे पहले कभी मिसेस मलिक ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया। She had made a chocolate cakes, so she quickly packed a new few pieces in a box and gave it to Rashi to deliver to Mrs. Malik. तो उसने क्या करा, उसने भी उनके पास एक केक्स को जो उन्होंने पैक करके राशि को दे दी ताकि वो मिसेस मलिक को दे दे। Rashi then went and gave a chocolate cake to Rocky, saying that it was from his neighbor's son Tinku. अब इतने में जो राशि ने क्या करा, वो जो उसने वही केक्स रॉकी को दिया और ये कहा कि वो टिंकू की घर से आए हैं।
Rocky decided to call over Tinku to play on his new PlayStation in the evening. अब रॉकी ने भी क्या करा, अब बेसिकली इसने धीरे धीरे करके राशि ने लोगों के बीच में इंटरेक्शन शुरू करा। अब उसने अपने दोस्त को रात में अपने गेम्स के साथ खेलने के लिए बुलाया टिंकू को। After that, Rashi joined the elderly Mirza couple on their walk and told them how much the neighbors appreciate them. और इसी तरीके से राशि ने जो नेबर्स की कपल्स उनके साथ चलते हुए ये कहा कि दूसरे लोग आपकी बहुत तारीफें करते हैं। Mr. and Mrs. Mirza were very happy to hear that. She also took medicines for Shikhar and told him that his neighbor Dr. Nath had sent it from his clinic specially for him. अब धीरे धीरे करके आपस में जो जितने भी नेबर्स हैं उनमें इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। She continued to do good deeds for all the residents in her neighborhood and the entire week and gave the credit to one another neighbor or the other. धीरे धीरे करके वो पूरे हफ्ते एक नेबर की तारीफ दूसरे नेबर से करती है और बेसिकली इंटरेक्शन करती है और वहां पे इंटरेक्शन बढ़ाती गई। Soon her efforts started to yield good result. She noticed that the gap between the neighbors had begun to demolish. They started wishing and talking to each other. अब धीरे धीरे करके वो क्या देखती है कि जो नेबर्स के बीच का जो डिफरेंस था वो कम होता गया और लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट भी करने लगे थे। Rashi spoke to her parents and requested them to hold a housewarming party. Let's invite all the neighbors, and she said. Rashi was all set and so were her parents. अब वो इन द एंड अपने पेरेंट्स से कहते कि आप एक हाउस वार्मिंग पार्टी स्टार्ट करो ताकि जो नेबर्स है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। अब इसमें हमारे क्या थॉट्स हैं? वन शुड लिव कॉर्डियली विद वंस नेबर। हमेशा हमें अपने नेबर्स के साथ भी प्यार से रहना चाहिए। वन शुड नॉट हार्बर इल फॉर एनीवन। हमें कभी भी दूसरों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। और क्या याद रखना है? डू नॉट बिकर एंड ट्राई टू मेंटेन पीस एंड ऑल अराउंड। हमें कभी भी दूसरों के बीच में जो गलत फहमी, लड़ाइयां ये सब नहीं करानी चाहिए बल्कि प्यार बढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।